नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे और इसको समझते चलेंगे। तो देखिए ये जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है इसमें देखिए अनुक्रमण का दी गई है। तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर के 5 तक के सभी पाठ या अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला पाठ है अध्याय जो दिया गया है छठवां, इसको हम समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे। देखिए जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपकी सभी वीडियो मिल सकें, ठीक है ना। और ये जो वीडियो बनेगी इसके बाद आप सभी जो तुम्हारे दोस्त हों उनको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका अध्याय जो 6 दिया गया है इसमें दिया है नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न और नए विचार देखिए इस अध्याय के माध्यम से समझेंगे। इसमें दिया कि प्रश्न 1 है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था? गण शाक्य गण से था। शाक्य क्या था उसका नाम? शाक्य गण यानी होता है राज्य, ठीक है ना। तो शाक्य था उसका नाम। यहाँ देखें प्रश्न 2 में दिया है कि विनय पाटिका नामक ग्रंथ में उल्लेख है। तो इसमें जो है बौद्ध भिक्षुओं का जो नियम होते थे, बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं ना, ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं बौद्ध भिक्षु, उनके नियम होते हैं, उसको बोला जाता है विनय पाटिक, विनय पाटक, ठीक। अगला प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए। इसमें दिया है कि भारतीय दर्शन पद्धति जो थी उस संस्थापक एवं प्रतिनिधित्व में कौन समूह सही है? तो इसमें कपिल पूर्व जो दिया गया मीमांसा, कपिल पूर्व मीमांसा, सी वाला ऑप्शन सही है, यहाँ इसको लिख देना है। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 4 इसमें दिया है कि वर्तमान समय में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर रखी हुई हैं? तो जो इनका स्थान है यहाँ धर्म जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं यहाँ पर मिलती हैं वल्लभी में। कहाँ पर? वल्लभी बी में दिया गया है। वानप्रस्थ से संबंधित क्या है? वानप्रस्थ जो होता था वन में जाकर के साधना करना, वन में जाकर के लोग क्या करते थे? साधना, उसको वानप्रस्थ बोला जाता है। तो बहुत पहले जो पुराने लोग थे वो वानप्रस्थ चले जाते थे वृद्ध हो जाने पर और वहाँ पर साधना किया करते थे और दूसरे धामों की प्राप्ति होती थी। चलिए आगे देखें। तो अगला प्रश्न क्रमांक 6वां दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं तो इनको देखिए। यहाँ पर इसमें आएगा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, उपनिषद। भारत आने वाले चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री कौन थे? हुवेन हुवेन त्सांग, हुवेन त्सांग, बहुत कठिन शब्द है ये। हुवेन आधा हा वा में एक ही मात्रा और ना हुवेन। त्सांग आधा ता शा में आ की मात्रा लगी है और गा के ऊपर बिंदी, त्सांगा, ठीक है ना। हुवेन त्सांग भारत आने वाले ये चीनी जो था बौद्ध आदमी था। महायान की नई धारा का विकास बौद्ध धर्म से हुआ है। न्याय दर्शन की स्थापना ऋषि गौतम द्वारा की गई थी और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, जिन यानी विजेता, इसलिए जैनों में एक उनका ग्रंथ है उनका, उसका नाम है जिनवाणी, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7 में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध जो थे उनके द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? तो देखिए जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में, उसके उपरांत यानी उसके बाद प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया। कहाँ पर? सारनाथ में। ये कहाँ है? बनारस में। अगला प्रश्न क्रमांक 9 देखें। इसमें गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। यह जीवन इनका जीवन काल जो है बहुत ही कठिनाइयों से, पर यहाँ पर देखिए कासन दिया गया। कासन का मतलब होता है कठिनाइयों से भरा है। यह हमारी लालसाओं के कारण होता है। आत्म संयम अपना कर यह ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं जिन्होंने दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी जाती है। तो यह होता है कठिनाइयों का जीवन उन्होंने गुजारा है। आगे देखें। इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 10 में कि उपनिषद में किन किन विचारों का संकलन है? तो उपनिषद में पराविद्या, पराविद्या कहलाती है ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ठीक है ना। इनमें ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर भी चर्चा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 11 है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था महावीर स्वामी, ठीक है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं, महावीर स्वामी। आप नाम सुनते होंगे इनका। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां दिया है कि बिहार से क्या आशय है? विहार, बिहार देखिए ये जैन
मुनि होते हैं। जैन बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों को स्थायी शरण स्थलों को विहार कहा जाता है। ये कहीं जा कर के रहते हैं तो कहते हैं विहार करने लगे। चलिए, गार्गी कौन थी तथा क्यों प्रसिद्ध थी? गार्गी एक स्त्री विचारक थी तथा वह वैद्यता के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला प्रश्न है नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण? नालंदा में विश्वविद्यालय का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ सुदूर देशों से छात्र बहुत दूर दूर से अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष प्राप्ति जो है पावापुरी में ही की थी, जो नालंदा के नाम से स्थित है। चलिए, प्रश्न 15वां देखिए, इसमें दिया है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना किन के ऋषियों द्वारा की गई? तो दर्शन की जो 6 पद्धतियां हैं उनकी स्थापना ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास नामक ऋषियों द्वारा की गई है। तो ये 6 पद्धतियां हैं, इनकी स्थापना की गई है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 16, लालसा माने तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं? तो देखिए, आत्म संयम अपना करके हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। हमें आत्म संयम रखना पड़ेगा। हमें आत्म संयम होता है कि हमें ऐसी फालतू की तृष्णा या इच्छा नहीं करना है, क्योंकि हमें सीधा शांति बना करके जीवन गुजारेंगे तब हमें आत्म संयम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न 1 से 16 दिए गए थे वो सभी आपने समझ लिए हैं। अब आप इनको अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और यदि इसी प्रकार से आप आगे देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी रहते हैं तो मैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।